ओम शांति। आज 29 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। उत्तर है, आज सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। आज की मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वह बैगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। कोई चीज अगर काम में नहीं आ रही है तो उसको जला दिया जाता है। इसी प्रकार शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। रावण राज्य हुआ जब से देह अभिमान में आए ना, पहले तो देही अभिमानी स्थिति में रहते थे। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्मा को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कहाँ पर? सतयुग में, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़ें। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। कितनी होती है? 125 से 150 वर्ष। सर्प का मिसाल है। सर्प क्या करता है? अपनी एक खाल बदल दूसरी खाल लेता है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे किए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 है। अलग अलग होते हैं ना। किसी कोई कोई पूरे 84 जन्म लेता है, किसी ने 60-70 लिए, किसी के 50 ही है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। क्यों? क्योंकि कलाएं कम हो जाती है। 16 से 14 कला हो जाते हैं तो आयु घट जाती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। कलाएं कम होती है ना, तो ताकत कम हो गई तो आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। पुण्य बनेंगे जब भी शक्ति मिलेगी ना। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है।
बनना है ना, आत्मा समझना है और सतो प्रधान बनना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो सतो प्रधान नहीं बन पाएंगे। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। अभी कलयुग का समय चल रहा है, इस समय सब तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। बाबा कहते हैं सर्विस भी करनी है, अपने को आत्मा समझना है और साथ में सर्विस भी करनी है, जिससे ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो क्या होगा? अच्छा, पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। कहाँ पर? अभी जो पुरुषार्थ करेंगे संगम युग पर, इससे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी, सतयुग और त्रेता युग में। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। सतयुग में होगा क्या? हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई अपराध ही नहीं होगा, वहाँ विकार ही नहीं होंगे, वहाँ दुख होगा ही नहीं, सुख ही सुख होगा, शांति होगी, अकाल मृत्यु वहाँ होगी ही नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं होगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं होगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी। अभी तुम चलते हो सुख धाम में। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? पढ़ाई करके सुख धाम यानी सतयुग में जा रहे हैं। वहाँ वजीर भी होता नहीं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की। सतयुग में वजीर की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वह राय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वजीर की भी जरूरत नहीं होगी। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, ऊंचते ऊंच क्या होगा? खुद महाराजा महारानी होंगे ना वहाँ, वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। वो क्या वजीर की राय लेंगे क्या? महाराजा महारानी होंगे सतयुग में, तो वो उनको जरूरत ही नहीं होगी वजीर की राय की, तो वजीर की राय की जरूरत नहीं होगी, तो वजीर वहाँ नहीं होंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं। राय तो जब लेनी पड़ेगी ना, जब अपने में अक्ल नहीं होगी, राजा रानी में अक्ल नहीं होगी, जब वो राय लेंगे, उसके लिए वजीर रखते हैं। जब विकारों में गिरते हैं, रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सोज सन, सन सोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा किस में आते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना, और हमें पढ़ाते हैं। ये तो सब बच्चे जानते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं एक ऐसा तन लेता हूँ जो बुढ़ा तन होता है, और वो है ब्रह्मा बाबा का तन, जिसमें शिव बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं और जिससे हमें 21 जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानेंगे, भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। पतित थे ना ब्रह्मा बाबा भी, और जब बाप ने प्रवेश किया, जब वो पतित शरीर में ही प्रवेश किया। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। पावन बनने के लिए बाबा ने तपस्या की, फिर देवता बने सतयुग में। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब
राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं याद बहुत जरूरी है। अगर याद में नहीं होगा तो मुरली भी समझ में नहीं आएगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सत्व प्रदान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। ये कहते थे ना पहले ऋषि मुनि, उनको पता ही नहीं था रचना और रचयिता का आदि मध्य अंत क्या है। अब बाबा ने आकर हमको समझाया है इस संगम युग पर। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। इसमें ब्रह्मा बाबा में 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। 108 माला, 8 तक की माला, 8 से लेकर 108 तक की जो माला होती है वो सब अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। इसके अलावा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जैसी मेहनत करता है वैसा ही पद पाएगा। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना, छोटे छोटे पत्थरों की, तो उन्होंने भी कुछ सर्विस की है जब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्मा को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक को अहंकार,
अजोनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें? ब्रह्मा बाबा में। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की। क्योंकि घड़ी घड़ी अपन बैठा तो बाबा पास में है ना ब्रह्मा बाबा, लेकिन फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, क्योंकि इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। ऐसा मत समझे बच्चे, ये नहीं समझे कि बाबा के तो पास ही बैठे हैं शिव बाबा, तो बाबा को अच्छी याद रहती होगी। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है। बाबा तो ये जानते हैं ना कि मेरे पास ही शिव बाबा की आत्मा बैठी है। एकदम बाबा की आत्मा के पास ही आकर शिव बाबा की आत्मा भी बैठती है। तो जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है। कौन से शरीर का? ब्रह्मा तन का। ऐसे बाबा कहते हैं भाई मुझे ऐसा लगता है, इस तरह से वो पास में आकर बैठते हैं, ऐसा लगता है कि इस शरीर का जैसे वह मालिक है। फिर भी भूल जाता हूँ। फिर भी बाबा कहते हैं भूल जाता हूँ, यानी बाबा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह यानी शरीर मकान दिया है। शिव बाबा को दिया है ना शरीर किराए पर रहने के लिए। बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा आज अपना पूरा अनुभव सुना रहे हैं कि शिव बाबा को मैंने ये शरीर दिया है, मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। बाबा विचार करते हैं कि बाजू में मालिक बैठा है। कौन? शिव बाबा। ये रथ उनका है और ये शरीर बाबा ने किसका समझा? शिव बाबा का ही रथ है। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ है ना, वह इनकी संभाल करते हैं और शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा की संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ। बाबा हमेशा ये समझते थे कि मुझे ही शिव बाबा खिलाते हैं क्योंकि मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा का फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पसंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती, और फिर भागंती हो जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारगती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारगती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यहाँ आने के बाद पता चल गया ना आदि मध्य अंत क्या है सृष्टि का। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है।
दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म कोई नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है ना। देवताओं का है छोटा जाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, ये बना बनाया ड्रामा है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है रूहानी सेवादारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। अब दूसरी पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। विस्तार है बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है व स्थिति चंचलता में आ जाती है तो इसका कारण है, क्या कारण है? तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, ओम शांति।